लखनऊ में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी कर रही थी प्रदर्शन, पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प। बीजेपी के मुताबिक पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता घायल, कुछ को गंभीर चोटें। साई पर जारी है विवाद, स्वामी स्वरूपानंद ने कहा उमा भारती के मौन रहने से काम नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको मौन धारण नहीं करना चाहिए, उनको शंकाओं का समाधान करना चाहिए। अगर उन्होंने इसमें अपना मुंह खोला है तो पूरी बात बताएं। जब उन्होंने ये कहा कि ये व्यक्तिगत मामला है तो व्यक्तिगत सिद्ध कर दें। स्वामी स्वरूपानंद ने कहा मोदी या सरकार को अभी साई या उमा मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं, मैं खुद ही काफी हूं। आपको लगता है कि सरकार को या प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले में साफ सफाई करनी चाहिए, बीच बचाव करना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम काफी हैं। साई के बाद धारा 370 पर भी बोले स्वरूपानंद, कहा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना जरूरी। कल साई मामले पर हरिद्वार में साधु संतों ने बुलाई थी बैठक, केंद्रीय मंत्री उमा भारती की बर्खास्तगी की मांग की थी। साई विवाद पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने लिखी थी स्वरूपानंद को चिट्ठी, कहा था अपने बयान पर कायम हो। स्वरूपानंद को लिखी चिट्ठी में उमा ने कहा शनिवार को हरिद्वार में साई पर जो बयान दिया उस पर पूरी तरह कायम। उमा ने अपनी चिट्ठी में लिखा था मैं शिरडी के साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, सभी संत परंपराओं का भी करती हूँ सम्मान। मैंने ना एक प्रेस विज्ञप्ति दी है, वो आपको भी मिल जाएगी। इस पे आपका क्या कहना है? प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम.के. नारायणन ने दिया इस्तीफा, केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद था इस्तीफे का दबाव। व्यापम घोटाले पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी, शिवराज के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कांग्रेस को हर प्लेटफॉर्म पर जवाब देने को तैयार। किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, निष्पक्षता से जांच हो रही है, किसी को बचाया नहीं जा रहा है और न किसी को फंसाया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस के हर सवाल का जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं। अहमदाबाद पहुंची मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा, कल निकली थी भगवान की रथ यात्रा। स्मृति ईरानी ने पूरे विधि विधान से की भगवान जगन्नाथ की पूजा, पिछले साल भी स्मृति यहां दर्शन के लिए पहुंची थी। मंगलवार को वतन लौटेंगे इराक में फंसे 40 भारतीय, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिया बयान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा फंसे लोगों को भारत को लाने की पूरी हो चुकी है तैयारी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हिंसा प्रभावित इलाकों में अब 100 से कम भारतीय। I would say that as of tomorrow morning or tomorrow we would have inducted 26 more people. We already have identified many more should that be required. इराक में जारी संकट के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की खाड़ी देशों के राजदूतों से की मुलाकात, ताजा हालात पर चर्चा। इराक में फंसे लोगों के परिजनों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, कहा सरकार से नहीं मिल रही भरोसे लायक जानकारी। अब मैं ये लिखित संदेश आपको दे रही हूँ कि जिसमें रेड क्रिसेंट से लगातार वो संपर्क में हैं और रेड क्रिसेंट ने जाकर के जो वहाँ संपर्क स्थापित किया उन लोगों से, उसके बाद उन्होंने हमको लिखा कि वो सकुशल हैं, वो बिल्कुल सेफ हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ जाने वाली है पहली कट ऑफ लिस्ट, 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के लिए होगा दाखिला। छात्रों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम, स्मृति ईरानी के घर सुरक्षा बढ़ाई गई, ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में गंगा ढाबे को लेकर बड़ा बवाल, छात्र संगठनों का प्रदर्शन।
जेएनयू प्रशासन को गंगा ढाबा को हटाने के लिए जारी कर चुका है नोटिस, फैसला वापस लेने को नहीं है तैयार। कैंपस का डिबेट सेंटर माना जाता है गंगा ढाबा, जेएनयू के साथ जुड़ी है पहचान। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली, 18 लाख रुपए कैश लेकर फरार हुए। गोली लगने से कारोबारी मुनीम बजरिया की मौके पर ही मौत, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। बैंक में पैसा जमा करने जा रहे कारोबारी पर बाइक सवार बदमाशों ने बोला हमला, दिन दहाड़े मर्डर से इलाके में सनसनी। गुड़गांव के पास धनकोट में नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत, अपने दोस्तों के साथ नहाने गए थे बच्चे। हादसे में मरने वाले बच्चों की उम्र 14 और 15 साल, दर्दनाक हादसे के बाद घरों में पसरा मातम। दिल्ली के करावल नगर में मामूली बात पर एक लड़के ने बच्चे पर फेंका तेजाब, मासूम की गई आंखों की रोशनी। 7वीं में पढ़ने वाला उपेंद्र अपने पड़ोस के बच्चे के साथ खेलने गया था, बच्चे के बड़े भाई ने उस पर फेंका तेजाब। तेजाब फेंकने वाला 17 साल का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, अस्पताल में भर्ती उपेंद्र की हालत नाजुक। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में झाड़ियों में पेड़ से लटकी मिली लड़के की लाश, घरवालों को हत्या का शक। स्थानीय लोगों के मुताबिक नशे का आदी हो चुका था 14 साल का अनिकेत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। नागपुर में रेत माफियाओं का आतंक, आईपीएस अफसर को कुचलने की कोशिश, बाल बाल बचे। अपनी टीम के साथ रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे थे गौरव सिंह, एक ट्रक ने कार को मारी टक्कर। नागपुर जिले के खापरखेड़ा इलाके की घटना, टक्कर मारने के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। दो 2012 की मुंबई के पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस में चौकीदार सजाद दोषी करार, 3 जुलाई को सजा का ऐलान। अदालत ने सभी धाराओं में पाया दोषी, 2 साल पहले हुई थी वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या। हरियाणा के यमुनानगर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को जिंदा जलाया, पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती लड़की की हालत नाजुक। पीड़ित के पिता का आरोप, गांव के ही कुछ दबंग उसकी बेटी को करते थे परेशान, विरोध करने पर घर में घुसकर जिंदा जलाया। तो बाहर उन्होंने इंटा रोडे पे जा दिया, जब तो बाहर थे, हमने बच्चे अंदर करे थे जी, बस यहाँ से वो लड़की पड़ी थी जी, वहाँ छोकरे थे पड़े जी, वहाँ तो भाग दिए, छोटे छोटे थे जी, उसके ऊपर तेल गैर करेंगे साथ। पीड़ित लड़की को रास्ते में रोज छेड़ा करते थे दबंग, घर के बाहर गाड़ी में ऊंची आवाज में स्टीरियो ऑन कर चलाते थे गाना। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला, 7 की गिरफ्तारी, 5 अब भी फरार। यूपी के बागपत में मासूम बच्ची से दरिंदगी, 4 और 6 साल की बहनों के साथ रेप। असहनीय दर्द से बेहाल बच्चियों को लेकर मां बाप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बताया बच्चियों के साथ हुई है दरिंदगी। गुस्साए लोगों ने किया थाने को घेराव, दिल्ली सहारनपुर हाईवे मार्ग को किया जाम। फर्जी एनकाउंटर केस में बागपत के एक परिवार को 34 सालों से इंसाफ का इंतजार, 15 पुलिसकर्मियों पर एक पुलिसकर्मी की बदमाश बताकर हत्या का आरोप। 23 जून 1980 को बड़ौद गांव के नसीमुद्दीन को पुलिस ने बदमाश बताकर किया था एनकाउंटर, दिल्ली पुलिस में सिपाही थे नसीमुद्दीन। चेन्नई बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 19, अब भी 40 के दबे होने की आशंका। करीब 8000 टन पड़ा है मलबा, ट्रस्ट हाइट अपार्टमेंट की थी निर्माणाधीन इमारत। अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी, हादसे के बाद स्थानीय लोगों में जमकर गुस्सा। मुंबई के माटुंगा में सड़क हादसा, टेम्पो और कार की टक्कर में 3 लोग बुरी तरह घायल। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार टेम्पो ने कार को मारी थी टक्कर, टेम्पो ड्राइवर पुलिस हिरासत में। आज से शुरू हो गया रमजान का पवित्र महीना, इस्लाम के मुताबिक रमजान में इबादत से बढ़ती है ढेरों खुशियां।
आज से महीने भर मुसलमान रखेंगे रोजा, इसके बाद आता है ईद का मुबारक त्योहार। दिल्ली समेत पूरे देश में बाजारों में रौनक, रोजा और सहरी तैयारी में जुटे लोग। रोजा के दौरान सूद फेनी की बढ़ जाती है मांग। आगरा के बाजारों में बड़ी चहल पहल, फल खजूर की बिक्री बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने रमजान पर लोगों को दी बधाई, कहा रमजान का पवित्र महीना शांति और खुशहाली लाएगा। उधमपुर से कटरा रेल लिंक के उद्घाटन की तैयारियां आखिरी दौर में, स्थानीय लोगों के साथ भक्तों को भी होगा फायदा। प्रधानमंत्री मोदी 4 जुलाई को ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, कार्यक्रम को लेकर जमकर तैयारी। इम्फाल में पाइनएप्पल फेस्टिवल की धूम, स्थानीय लोगों में खासा उत्साह। यूपी के फतेहपुर जिले में खजाने के लिए मंदिर में खुदाई कर रहे चोर गिरफ्त में, पुलिस ने किया गिरफ्तार। करीब 6 फीट तक चबूतरे में बन चुका था गड्ढा, आवाज सुनकर उठे मंदिर के महंत मोहनदास। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे नीदरलैंड और कोस्टा रिका की टीम, मैक्सिको और ग्रीस बाहर। हाफ टाइम तक दोनों टीमें गोल करने में थी असफल। 48वें मिनट में सांतोस के गोल की मदद से मैक्सिको ने 1-0 की बनाई थी बढ़त। फीफा वर्ल्ड कप में कोस्टा रिका ने भी दिखाया कमाल, पेनल्टी शूटआउट में ग्रीस को हराया। कोस्टा रिका ने ग्रीस को 5-2 से दी मात, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। आज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस और नाइजीरिया के बीच मुकाबला। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जर्मनी और अल्जीरिया के बीच मैच।